नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट आइडियाज़ चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर के सबसे अच्छे बैंकों में से एक, जो लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छा रिटर्न कमा के दे सकता है और जो एक फंडामेंटली स्ट्रांग बैंक भी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों निफ्टी 50 में आने वाले इंडिया के प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में टॉप 3 बैंक में आने वाले आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। दोस्तों, आज के दिन का आईसीआईसीआई बैंक हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आज लगभग आईसीआईसीआई बैंक क्लोज हुआ है 342.25 रुपीज़, लगभग 0.20% डाउन था। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक भारत का एक बहुत ही अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग प्राइवेट बैंक है। इसका पिछला कुछ दिन का परफॉर्मेंस देख लेते हैं दोस्तों। पिछले 5 दिनों में स्टॉक लगभग 0.94% डाउन है। पिछले एक महीने में दोस्तों स्टॉक लगभग 14.66% अप है। दोस्तों, हम पिछले 6 महीने में देखें तो कभी ये स्टॉक हमें लगभग ये 550 रुपये के आसपास चलता था, लेकिन सिर्फ कोरोना की वजह से दोस्तों ये आज हमें गिर के 342 रुपये में मिल रहा है। ऐसा हम दोस्तों आगे चल के इसके फंडामेंटल और इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में देखेंगे कि इसमें इतना इतना हैवी गिरावट क्यों आया। क्या कंपनी के रिजल्ट्स खराब थे या कुछ और ही कारण थे। इसके पहले हम दोस्तों इसका लंबी अवधि का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एक साल का परफॉर्मेंस देखें दोस्तों, ये दोस्तों एक लगभग कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा था। कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर अचानक से जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड के कारण कोविड के कारण कभी कोविड के कारण कभी लगभग कोविड के कारण कभी 500 में चलने वाला शेयर 550 रुपये में चलने वाला शेयर गिर के 550 रुपये में चलने वाला शेयर गिर के हमें आज 342 रुपये में मिल रहा है। इसका 5 साल का परफॉर्मेंस देख लेते हैं दोस्तों। जब हम 5 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो स्टॉक देखिए, स्टॉक का जो इसने अपना अप ट्रेंड बरकरार रखा हुआ है। कंपनी में गिरावट तो आ रही है, कई बार इसने गिरावट दिया है, लेकिन ये हम एक लंबे समय में इसका ट्रेंड देखें तो बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड में है। पूरे मैक्सिमम इसका जब से इसने लिस्ट हुआ तब से परफॉर्मेंस देख लेते हैं दोस्तों। ये इसने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न्स कमा के दिया है दोस्तों। इसने अपने निवेशकों को देखे, कभी ये शेयर इस प्राइस रेंज में मिलता था। जब ये लिस्ट हुआ था तो लगभग 10 रुपये 5 रुपये का शेयर हुआ करता था। आज दोस्तों 550 रुपये का इसने हाई बना के अभी 342 रुपये में मिल रहा है। अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं। फाइनेंशियल्स देखते हैं दोस्तों कि क्या ये जो गिरावट आई है कंपनी में कोई फंडामेंटल इशू है, कंपनी के रिजल्ट्स खराब रहे हैं, ऐसा है क्या दोस्तों। हम देखते हैं, जब दोस्तों हम इसके रिजल्ट्स देखते हैं, ये अभी जो बीता हुआ क्वार्टर है उसका रिजल्ट है। देखेंगे दोस्तों, रेवेन्यू 8.73% बढ़ के आया है। नेट इनकम दोस्तों 6.93% बढ़ के आया। ईपीएस में भी बढ़ोतरी हुई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया है। ऑपरेटिंग इनकम भी, नेट प्रॉफिट मार्जिन में हल्की गिरावट है, लेकिन ऑपरेटिंग इनकम भी 17.69% बढ़ गया है। इसका इसी साल का Q3 का परफॉर्मेंस देखें। Q3 के परफॉर्मेंस में भी कंपनी ने शानदार रिजल्ट दिए हुए हैं। रेवेन्यू 31.93% बढ़ गया है। नेट इनकम भी 149.2% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 88.9%, ऑपरेटिंग इनकम लगभग 135% बढ़ गया। इसी प्रकार सितंबर 19 में इसने शानदार परफॉर्मेंस किया था। दोस्तों, इस प्रकार से हम देखें तो कंपनी ने शानदार रिजल्ट पेश किए हैं। तो स्टॉक का प्राइस क्यों गिरा है? स्टॉक का प्राइस सिर्फ इसलिए गिरा है कि पूरा जिस कोरोना की वजह से पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है। पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है। इस कारण इस स्टॉक में भी गिरावट आई है। दोस्तों, कंपनी का आज का दिन का एनएसई में परफॉर्मेंस देख लेते हैं। दोस्तों देखिए,
कंपनी का 52 वीक हाई देखेंगे दोस्तों 552.20, और ये 24 मार्च जिस दिन पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था उस दिन इसने अपना 250 वीक लो बनाया था 268.30। दोस्तों अभी आज का करंट प्राइस है 342.25। कम इतनी अच्छा बैंक होने के बावजूद, इतना अच्छा बैंक होने के बावजूद अभी एक अपने 52 वीक से ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ है। रिकवरी तो दिखाई है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ है। उसका भी कारण है बिकॉज ऑफ आरबीआई मोरेटोरियम पॉलिसी, ये सब का इसमें इफेक्ट पड़ा है। उसके अलावा एजीआरडी उसका भी है। लेकिन इस बैंक में उतनी खराबी नहीं है दोस्तों। ये इसने अपने जो लोन बुक है, इसने अपना लोन बुक है वो रिटेल की तरफ मॉडिफाई किया है दोस्तों। रिटेल में कोई कितना एनपीए कर सकता है, कितना डिफॉल्ट कर सकता है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, उससे इतनी बड़ी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे चल के दोस्तों इसका आज के दिन का डिलीवरी कंपनी के इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे दोस्तों, तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास सिर्फ 0 शेयर है दोस्तों। 0 शेयर है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब होगी, प्रोमोटर के पास कोई शेयर, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है जिसके पूरे शेयर पब्लिक के पास है। और कंपनी हर साल, देखें दोस्तों, कंपनी हर साल डिविडेंड भी देती है। 1 रुपये का डिविडेंड, 1.50 रुपीज़ का डिविडेंड, 2.50 रुपीज़ का डिविडेंड। इसने बोनस भी दिया था 2017 में 5 रुपये का डिविडेंड और 5 रुपये का डिविडेंड। इस तरह से कंपनी लगभग हर साल हमें अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। अब इस कंपनी का आज के दिन का परफॉर्मेंस देख लेते हैं दोस्तों कि डिलीवरी पोजीशन कैसे उठाने को मिले हैं। तो देखेंगे दोस्तों, लगभग आज सिर्फ 15% डिलीवरी उठाने को हमें मिल रहा है, जो कि आज के हिसाब से बहुत कम है। और आगे चल के दोस्तों देखते हैं कि जैसे कंपनी के पास, प्रोमोटर्स के पास कोई शेयर है ही नहीं, तो प्लेज का कोई इशू नहीं है। अब दोस्तों कंपनी के आगे चल के हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न और इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे ही। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि ये कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। हम आ गए हैं दोस्तों इंडियन कंपनीज.इन के वेबसाइट में। तो क्रेडिट भी इसी का रहेगा दोस्तों, क्रेडिट भी इसी का रहेगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि निफ्टी 50 में जो कंपनीज आती है उनका किस कंपनी का कितना वेटेज है। जब हम आगे देखते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज निफ्टी 50 में किसका है, एचडीएफसी बैंक का 10.70%, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 9.51%, भारत की नंबर 1 फाइनेंस कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का 8.29%, इन्फोसिस का भारत की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस का 6.89%। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों, जब हम देखते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक फिफ्थ नंबर की कंपनी है जिसका वेटेज निफ्टी में सबसे ज़्यादा है, निफ्टी में सबसे ज़्यादा है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि कितना फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है ये, कि जो निफ्टी 50 में लगभग 5.88% वेटेज रखती है। जो दोस्तों ये जो टॉप 10 कंपनी से यही निफ्टी 50 को चलाती है। अगर ये दोस्तों ये इंडेक्स में आने वाला स्टॉक, इंडेक्स में आने के साथ साथ इसका वेटेज भी 5.88% है। मीन्स अगर निफ्टी 50 को चलना है, मीन्स आईसीआईसीआई बैंक को चलना ही पड़ेगा। जब ये स्टॉक चलते हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तभी निफ्टी 50 चलता है। अब दोस्तों आगे चल के हम आईसीआईसीआई बैंक का बैलेंस शीट देख लेते हैं दोस्तों कि जिसने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। अब आ गए हैं दोस्तों हम मनी कंट्रोल वेबसाइट में। तो क्रेडिट भी मनी कंट्रोल का रहेगा दोस्तों। अब आ गए हैं हम आईसीआईसीआई बैंक। ये आज के दिन का इसका परफॉर्मेंस है बीएससी एनएससी। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। जब हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं दोस्तों, देखिए ये जून 2019 में और ये मार्च 2020 में दोस्तों, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने अपना स्टेक को इस कंपनी में जून 2019 से मार्च 2020 में बढ़ाया हुआ है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसने हल्का सा कम किया है। इसमें इंश्योरेंस कंपनीज ने भी
14.52% इस शेयर होल्डिंग लेके रखा हुआ। म्यूचुअल फंड की भी इसमें 27.61% की अच्छी हिस्सेदारी है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 6.48, और अदर्स मींस जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स है, उन्होंने 7.54% का स्टेक लेकर। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो FIIs और FPIs का भी इसमें बहुत ही अच्छा निवेश है। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स में भी इसमें बहुत अच्छा निवेश किया गया हुआ है। अब हम दोस्तों आ जाते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के, हम देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, साल दर साल कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्या कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। अब हम इस बैलेंस शीट से देखते हैं दोस्तों। देखिए, सितंबर 2019, दिसंबर 2019 और ये मार्च 2020। अब हम ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है दोस्तों। क्वार्टरली हम देखते हैं तो क्वार्टरली जब हम देखते हैं तो कंपनी पहले 21,106 का सितंबर 2019 में इसने रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद 21,622 करोड़ का, उसके बाद 21,740 करोड़ का। दोस्तों देखा जाए इस कोविड के माहौल में भी मार्च 2020 क्वार्टर में इसने अपना रेवेन्यू बरकरार रखा। इस हिसाब से देखा जाए तो इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंट किया। अब उसके अलावा ये अदर इनकम है, उसके अलावा ये टोटल इनकम देखें दोस्तों। टोटल इनकम जब हम देखते हैं तो पहले 37,000 करोड़, फिर 38,370 करोड़, फिर 40,121 करोड़। देखा जाए तो जो टोटल इनकम है वो अप ट्रेंड में है। लेकिन सिर्फ इनकम देखने से काम नहीं चलता है, एक्सपेंडिचर काट के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको NPBT बोलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कैसा है उसको देखते हैं दोस्तों। जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो पहले 5600 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 6700 करोड़ का, फिर 1970। लेकिन दोस्तों हमें इस बार प्रॉफिट हमें डाउन होते हुए दिखा है। क्यों डाउन हो रहा है? क्योंकि इन्होंने कोविड से रिलेटेड बहुत सारे इन्होंने प्रोविजंस कर दिए। क्या प्रोविजंस किए? पहले इन्होंने प्रोविजंस मात्र 2700 करोड़, 2100 करोड़, ये इन्होंने, क्योंकि कोविड के कारण बहुत से लोन डिफॉल्ट हो जाएंगे, इस कारण से इन्होंने 6598 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया हुआ है। इस कारण इनके प्रॉफिट में हमें गिरावट नजर आ रही है दोस्तों। अगर कोई बैंक अगर, ये तो हो गया दोस्तों क्वार्टरली बैलेंस शीट। हम इसके बैंकों का सबसे ज़्यादा बैंक प्रॉफिटेबल तो है, उसको तो देखते ही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर किसी को चीज़ को देखा जाता है तो वो होता है बैंकों का NPS मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब जितना लोन हम दे रहे हैं उसमें से कितने परसेंट लोन डिफॉल्ट हो जा रहे हैं, उसमें कितने परसेंट। दोस्तों हम जब आगे देखते हैं तो क्या कंपनी के NPS कम हो रहा है? अगर कंपनी मीन्स बैंक का अगर NPA कम हो रहा है, मीन्स इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा, और इसने अच्छे लोगों को, अच्छे कंपनीज को लोन देकर रखा है जो रिटर्न कर रहे हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों ग्रॉस एनपीए देखें तो पहले जो देखें दोस्तों, पहले जो सितंबर 2019 में ये जो 6.37% हुआ करता था, वो बाद में कम होकर 5.95% हो गया, और उसके बाद और कम होकर 5.53% हो गया दोस्तों, जिसमें ग्रॉस एनपीए में गिरावट आ रही है। इससे पता चलता है कि बैंक ने अपना क्वालिटी इंप्रूव किया है। वैसे ही दोस्तों नेट एनपीए, दोस्तों जब हम देखें नेट एनपीए तो पहले 1.6% हुआ करता था, फिर 1.49%, फिर 1.41%। नेट एनपीए में भी गिरावट हो रहा है, मीन्स कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है। इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि कंपनी लगातार अपने आप को एनपीए के फंड में इंप्रूव करते जा रही है, जो दिखाता है कि कंपनी जो बैड लोन्स है उसको कम करके अच्छे लोन को इंक्रीज करते जा रही है। इस प्रकार ये कंपनी अपना फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग करते जा रही है। और आगे और देख लेते हैं दोस्तों, हम इसके बैलेंस शीट में नजर डाल लेते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पहले देखते हैं। ये मार्च 2019 और मार्च 2020। पहले देखिए दोस्तों, पहले रिजर्व्स 1,12,959 करोड़ के रिजर्व, जो कि बढ़ के हो गए हैं 1,21,665 करोड़। जो कंपनी में बैंक में डिपॉजिट में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। पहले 6,81,316 करोड़ रुपए के डिपॉजिट हुआ करते थे, वो 8,784 करोड़ के डिपॉजिट
बढ़ गई। दोस्तों ये डिपॉजिट भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। कंपनी के पास जितने डिपॉजिट होंगे उससे वो उतने लोगों को लोन दे सकती है, उसी से ही तो बैंक का नेट इंटरेस्ट जनरेट होगा। बैंकों का काम क्या है दोस्तों? बैंकों का काम क्या है? ये है कि लोगों के से पैसे लेती है और उनको कुछ ब्याज देती है, और वो जो पैसा इकट्ठा होता है उसको कंपनीज को हायर रेट्स में, हायर इंटरेस्ट रेट में उनको लोन दे देती है। तो जो डिफरेंस अमाउंट जो आता है और उसमें जो खर्चे अपने काट के, जो ऑफिशियल जो खर्चे हैं उनको काट के जो पैसा बचता है वही उनका प्रॉफिट होता है। तो इसी इसी को बोलते हैं दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम। अब देखिए दोस्तों, जो बैंक होता है उसके पास बोरोइंग्स तो कुछ होता नहीं है, जो डिपॉजिटर्स के पैसे होते हैं, जो पैसे बैंक में डिपॉजिट होते हैं वही इनकी लाइबिलिटीज होती है। तो इसमें इतना कोई इशू नहीं है। और अब फिर दोस्तों हम ये बैलेंस शीट में फिर हम एक बार फिर एनपीएस को देख लेते हैं। जब हम एनपीएस को देखते हैं तो पहले जो ग्रॉस एनपीए 10 साल बैलेंस शीट में 7% हुआ करता था, वो फिर 6%, और जो नेट एनपीए है वो 2% से 1%। इस तरह देखा जाए दोस्तों तो कंपनी लगातार अपने बैड लाइन्स को कम करके जो अपना प्रॉफिट है एनपीएस को कम करके अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि एक आईसीआईसीआई बैंक एक बेहतरीन कंपनी है, एक बेहतरीन बैंक है, और आज के डेट में हमें एक बहुत ही अच्छे प्राइस वैल्यूएशन पे मिल रही है। दोस्तों अगर हम चाहें पिछले 6 महीने में देखें, इसने लगातार लगभग 300 का लेवल बार बार टच करके वहां से बाउंस लिया है। चाहे तो दोस्तों हम लगभग दोस्तों हम इसको 300 से 320 रुपए में, ये दोस्तों बेस्ट बाई है। यहां से हम बाई ऑन डिप्स स्टार्ट कर सकते हैं। इवन इस करंट वैल्यूएशन में हम इस कुछ क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये एक लंबे समय में एक मल्टी बैगर शेयर साबित होगा, जैसे इसने अपने पुराने निवेशकों को पैसा कमा के बताया। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।